शाजापुर जिले के ग्राम खड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। सीएम कोयलाई कला हेलीपैड से कार द्वारा सीधे कार्यक्रम स्थल के पास स्थित एक खेत पहुंचे। खेत में मुख्यमंत्री ने सोयाबीन की फसल का अवलोकन किया और किसान से उसकी स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने खेत में खड़ी मूंगफली की फसल का भी जायजा लिया और ताजी मूंगफली का आनंद लिया। इसके बाद सीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और किसानों से संवाद किया। किसान संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जिले में सोयाबीन की फसल पीला मोजेक बीमारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है और अधिकांश फसल नष्ट हो रही है। सीएम ने किसानों को आश्वासित किया कि जिन किसानों को अभी तक फसल बीमा की राशि नहीं मिली है उन्हें राशि दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शाजापुर जिले में अल्प वर्षा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, इसलिए शीघ्र ही सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या बताया, सुनते हैं। शाजापुर जिले में हमारे सोयाबीन के फसल में हुए पीले मोजेक और दूसरी परेशानी कारण से जो फसल का नुकसान हुआ उसकी दृष्टि से आया था। शाजापुर जिले के कोलाई गांव के पास खड़ी नामक स्थान पर मुझे बताया गया कि यहाँ सोयाबीन का रकबा जो 58.72 लाख हेक्टेयर था, इस वर्ष ये 53,20,000 हेक्टेयर का हो गया। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले धार, खंडवा, राजगढ़, सीहोर, बैतूल, हरदा, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर है और प्रदेश में अभी तक 1095 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से वैसे तो कई जिलों में ज़्यादा हुई लेकिन शाजापुर जिले में कम हुई और लगभग 20 के आसपास यहाँ वर्षा बता रहा है। तो हमने कहा कि जहाँ भी वर्षा कम हो तुरंत प्रबंधन करें अगली फसल की दृष्टि से भी। और ये जो बताया गया है कि अभी तक यहाँ फसल के जो अलग अलग नुकसानी का प्रथम आकलन जो आया, इसमें खंडवा में 14,700 हेक्टेयर, सीहोर में 20,200 हेक्टेयर, हरदा में 16,207 हेक्टेयर, उज्जैन में 30,743, मंदसौर में 60,000 हेक्टेयर, रतलाम में 28,400 हेक्टेयर, देवास में 62,000 हेक्टेयर, शाजापुर में 45,200 और आदि बहुत सारे जो जानकारी आती जा रही है। कि हमने कोशिश की कि लगातार कलेक्टर अपने जिले के अंदर फसल के अंदर होने नुकसानी का आकलन करें और इसके आधार पर किसानों की मदद करें। सर्वे करा करके जितना ज़्यादा हो सकता है, खासकर खेतों में जल भराव के साथ पीला मोजेक, एंथ्रोकनोज ब्लाइट, ऐसी कई सारी बीमारियाँ देखी हैं। इनको निरीक्षण जाकर के निरीक्षण दल जांच करे और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी लगातार इस दिशा में बचाव करने का और इनके संबंध में फसलों से हुई नुकसानी के बारे में आकलन करने का काम करें। मैं मान के चलता हूं कि पिछली बार केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 2024-25 में फसलों की जो बीमा राशि 1469.39 करोड़ का 53 लाख लोगों को भुगतान पहले किया था, लेकिन अभी कई लोग और बता रहे हैं कि हमारा बीमा और कई क्षेत्र छूटे थे, हम उसका भी आकलन करा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ 2025 में जिस प्रकार से समय चल रहा है, इसमें 1.70 लाख क्षति की सूचनाओं के आधार पर उनके खेतों में सर्वे करने का काम और उनको क्षतिपूर्ति राशि देने का भी हमने अभियान चलाया। वर्तमान में खरीफ में 2025 में 100.55 लाख ऋणी कृषक आवेदन और 2.39 लाख अऋणी आवेदनों का भी फसल बीमा किया गया है। कुल मिलाकर 102.95 लाख किसानों का फसलों का बीमा किया गया। प्राकृतिक आपदा से हमने 6 तारीख को 9वें महीने में सितंबर में 11 जिलों के शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला, खट्टी की 23 तहसीलों के 231 गाँवों के 17,500 परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 21 करोड़ की राशि का वितरण हमने प्राकृतिक आपदा का दिया भी है और 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को राहत के विभिन्न मदों के माध्यम से आज तक 215.61 करोड़ की राशि हमने दी। कीट प्रकोप, अतिवृष्टि इत्यादि प्रकार के नुकसान हुए, इसका सर्वे लगातार चला रहे हैं। हमने कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार किसानों के साथ हर हाल में खड़ी है। हमारे किसानों के जीवन के बदलाव के लिए जो जो योजना हो सकती है वो सारी योजना लगा करके, जैसे कि हमने कहा है कि हमारे शासनकाल में अकेले एक साल में 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा नया बढ़ा है।
पिछले 1956 से लेकर 2002-03 तक केवल इतना ही आंकड़ा था। ये हमारी सरकारें हैं, माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी की, शिवराज सिंह चौहान की, ताकि हमारे किसानों का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमने कहा कि ये और बढ़ाएंगे। नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में, जैसे शाजापुर जिला, पास का राजगढ़, शिवपुरी, चंबल से उठा करके मालवा तक के 13 जिला पार्वती कालीसिंध चंबल योजना के माध्यम से भविष्य में इनका हर एक खेत तक पानी सिंचाई का पहुँचे। बिजली तो हमने गांव-गांव तक पहुँचाई है। सड़कें बनाने का अभियान भी लगातार चला रहे हैं और विकास की बहुत सारी संभावनाएं है शाजापुर जिले के लिए भी, जिसके बारे में माननीय विधायक अरुण लीमावत जी, माननीय विधायक घनश्याम जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तार से हम बात भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास के मामले में खास करके सब क्षेत्रों का विकास हम लगातार कर रहे हैं। किसान, गरीब, युवा, महिला, और ऐसे में किसानों का हम अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अपने आप पूरे क्षेत्र का बयान या पूरा क्षेत्र बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये हमारा और सिलसिला बढ़ेगा। हमने अपने किसान आधारित व्यवस्थाओं के लिए कृषि मेले भी प्रारंभ किए, जो पिछले समय में मालवा का कृषि मेला, जिसमें उन्नत कृषि और कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के साथ सभी प्रकार की लाभकारी कृषि कैसे लोग करें, बागवानी कैसे करें, सब्जी और साग सब्जी के उत्पादन के अलग अलग कारखाने के माध्यम से उनको सही दाम कैसे मिले, पशुपालकों को दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके कारण से आपने देखा कि हमारा दूध भी गायों का खरीदना प्रारंभ किया और दूध को भी मजबूत कर रहे हैं। अभी 9% दूध हमारे राज्य में उत्पादित हो रहा है, जो देश में तीसरे नंबर पे। हमारा प्रयास है आने वाले समय में 20% दूध का उत्पादन हो, अर्थात देश में नंबर 1 पे दूध की राजधानी भी मध्य प्रदेश बने। एक एक करके ऐसे सारे क्षेत्रों में हमारा प्रयास है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कष्ट की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है, हम सब किसानों के साथ है और मूल रूप से तो हम सब किसान ही हैं। हमारी पहचान खेती किसानी से ही, ऐसे में हमसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन समझेगा। आइए हम सब प्राकृतिक आपदाओं में भी किसानों के कष्ट दूर करने के लिए सरकार के संकल्प को सार्थक करें। मेरे साथ कृषि मंत्री माननीय अजय सिंह कंसाना जी आए और अधिकारियों का दल लेकर आए। हम सब कोशिश करेंगे एक एक किसान के कष्ट में हम उनके साथ सहभागी बने, उनकी परेशानी का निवारण करें। मेरी अपनी ओर से बहुत धन्यवाद।